व्यूअर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आई, मैं उन मुश्किलात से कैसे निकली तो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप भी वही अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। माई ट्यूब फैमिली, कैसी है माई ट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। हसन और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सी वीडियो है ना वो शूट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। और कह रहे हैं कि नहीं, उसमें बता रहे कि बर्फ़ वगैरह गिरने का भी वो है, तो मैंने आज तक के बर्फ़ नहीं देखी, ओले जो गिरते हैं। तो देखते हैं आज गिरते ही नहीं गिरते। और मौसम भी आपको दिखाती हूँ, बहुत हसीन हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मौसम में तो बाहर जाके एंजॉय करना चाहिए। ये देखें, तो बहुत ज़्यादा मौसम हसीन हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, स्कूल गए हुए क्योंकि आज सैटरडे है। तो बोला था कि फिर पूरी 1 वीक की छुट्टियां पड़ रही हैं तो इसलिए बुला लिया था। तो भाई मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, ये देखें। तो बस सफाई करते हैं और आप लोग को मौसम दिखाते हैं। पूरे बादल काले हो रहे हैं, पूरे बादल, और बस चीले वगैरह हैं यहाँ पर सारी, और ये पतंग लटकी हुई है। तो बस चलते हैं रूम में और फिर सफाई करते हैं। अभी देखें, जब सब चले जाते हैं ना तो रूम की हालत कुछ इस तरीके से होती है। हसन को मैं ड्रेस चेंज कराती हूँ तो वो रखे हुए, इसका दूध का डब्बा ये रहा और ये ब्लैंकेट, तो इसको सेट करते हैं चुटकियों में। और ये हसन की चीज़ें वगैरह हैं, बाकी तो बस यही चीज़ें उठानी पड़ती है। बस बेड सही करूँगी तो समझे ऑलमोस्ट पूरा रूम रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा ये स्टैंड वगैरह रखा हुआ है, तो बस ये सारी चीज़ें जल्दी से, और बाकी ये चीज़ें तो ऑर्गेनाइज ही रहती हैं सारी इसमें है ना। तो ये सहूलत रहती है कि इसमें रखने से कि बस जब भी आपको सफाई करनी हो तो ये आप पूरी बास्केट हटा लें और सफाई कर लें। तो बस झाड़ू वगैरह मैं लेके आ गई और बस सफाई करते हैं। और यहाँ पर मैं साथ में काम भी करते रहूँगी, अपनी सफाई भी करते रहूँगी और आप लोगों से मैं बातें भी करूँगी ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए जिस तरह मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुश्किलात हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन आपको उससे किस तरह से निकलना है ये आपको सोचना चाहिए। ये ना हो कि ना आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी में कभी मुश्किलात आएंगी नहीं। मुश्किलात तो देखिए ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक कि आप ज़िंदा हैं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, खुशियाँ गम दोनों चीज़ें आती हैं। तो आपको उसका सामना किस तरीके से करना है ये आपको आना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जब तक के पेट ख़राब होना तो क्या कहते हैं रूम अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस हसन का आज लास्ट डे था तो फिर मैंने सोचा कि ना अच्छी से सफाई कर लेते हैं। और फिर जब बच्चे घर में होते हैं ना तो फिर काम आसान नहीं होता क्योंकि बच्चों में लगे रहना पड़ता है। बच्चे यहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं या तो वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, 5 घंटे। तो इन 5 घंटों में हमें अलग अलग इबादत करनी चाहिए, अच्छी से सफाई करनी चाहिए और अपनी स्किन केयर करनी चाहिए क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना वो घर के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं वो अपने आप को टाइम नहीं देती। तो अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। ये ना हो कि ना आप गंदे हो रहे हैं, आपकी स्किन अजीब सी हो रही है, तो आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी और ये जो पेनाडोल का डब्बा था इसके अंदर मैंने क्या कहते हैं फ्लेजिल टैबलेट वगैरह डाल दी थी। मैंने बोला इसको भी अपने यूज़ में ले लेते हैं, सारी मेडिसन है ना इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ साथ में और फिर झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी। और अच्छा, तो मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात शेयर कर रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आई और मैं किस तरह उससे गुज़री और मैंने किस तरह से मुकाबला करा। ये जो मैं आपसे बातें शेयर कर रही हूँ ना शादी से पहले की ये बातें हैं। और जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया था, अच्छा जब मेरे फादर ज़िंदा थे ना तो जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं थी 4 साल की थी, तो मेरी टांग टूट गई थी और फिर मेरी एक टांग का ऑपरेशन भी हुआ है। आप लोगों ने जो देखते हैं तो मेरे देखा होगा, तो मेरी कूल्हे की हड्डी ऊपर हुई हुई है। तो बस
इतना मैं रोती थी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो हमारा ज़िंदगी का। मेरी ममानी थी, मेरी नानी थी और मैं थी। हमारे घर के 3 अफराद थे और मेरी ममानी है, उनके बच्चे नहीं होते थे तो वो दम करवाने जा रही थी। तो साथ में अम्मी ने भी मुझे भेज दिया कि जाओ तुम भी चले जाओ। तो मैं 6 साल की थी और मुझे ना शुरू से ही ना जो भी जाता था ना उसके पीछे लग जाती थी। शुरू से ट्रैवलिंग का और हल्ला गुल्ला करने का बहुत ही शौक़ था ना। तो फिर मैं अपनी नानी के साथ चले गए और फिर जो कैल होती है ना, 2 स्कॉच वाले ने जो कैल होती है येलो कलर की बस होती है छोटी वाली कैल, तो उससे टकरा गई थी और पूरी जो बस है ना, जितना भी सबका सीधा साइड था ना, मेरी सीधी टांग टूटी थी और मेरी जो नानी है उनके हाथ पाँव पे लगी थी, सर में लगी थी। और जो मेरी ममानी है उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया था क्योंकि वो शीशे के पास बैठी थी। शीशे उनकी ज़बान में लग गए थे, उनकी ज़बान कट गई थी, दोनों टांगें टूट गई थी, उनके बहुत ज़्यादा लगी थी। तो बस उनका इंतकाल हो गया था। और एक और लेडी थी उसका भी इंतकाल हो गया था और सबके ज़्यादातर ना सीधे साइड की तरफ हिट करा था उस गाड़ी ने, तो सबके सीधे साइड पे ज़्यादा लगी थी। तो छोटे से थे और मेरे माम इत्तेफाकन से मेरे जो मामू हैं ना उनके फ्रेंड वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मेरी नानी को पहचान लिया। फिर उन्होंने घर पे कॉल वगैरह करी और मेरे अब्बू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो जब पता चला ना, घर पे इतला दी उन्होंने कि ना तुम्हारी जो अम्मी है ना उनका एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़बरदस्त, तो फिर साथ में हम लोग उसी वक्त नानी के घर गए थे। मेरे अब्बू जब जिंदा थे, जब की बात बता रही हूँ। तो क्या कहते हैं, मेरे अब्बू तो पागल हो गए क्योंकि उसी दिन मेरे अब्बू ने ना मुझे मारा था। क्योंकि मेरे जो अब्बू पहलवान थे ना, वो मालिश वगैरह करवाते थे। जो मेरी बड़ी सिस्टर है उससे ही बोला होगा कि ना टांग दबा दो, तो उसने नहीं दबाई ना। तो फिर ना अम्मी कहने लगी कि ना हाँ उसको ही बोलते रहते हो कि ना अपनी छोटी बेटी को ने बोलते सर पे चढ़ाया हुआ है। तो फिर अब्बू ने ना मुझे चमाट मारा और फर्स्ट टाइम मेरे अब्बू ने मुझे चमाट मारा था। तो बस मैं ना घिसटते घिसटते ना दूसरे कमरे में चले गई थी। और फिर अब्बू को जब पता चला मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो अब्बू अपने हाथों को अपनी दीवारों से मारे कि मैंने आज ही अपनी बेटी को मारा था और इसके साथ ये ऐसा हो गया। तो क्योंकि जो बाप होता है ना अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है। तो बस अब्बू, हम लोग 4 बहनें थी और एक भाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम बेटियों को ही प्यार करते थे। भाई तो मेरा जो है ना वो नानी के घर में ही रहता था अक्सर। जो मेरी ममानी है ना जिनका का इंतकाल हुआ है, तो वो अक्सर वहीं रहता था, वही उसको अपने पास रखती थी, उसको नहलाना विलाना हर चीज़ वही करती थी। और बहुत बड़े हो तक के वो अपनी नानी के घर में ही रहा था और हम लोग अपनी 4 महीने अपने घर में एंजॉय करते थे। तो बस जैसे ही अब्बू को पता चला है, अब्बू सारे परेशान हो गए और हमारे घर में एक मातम सा जैसे हुआ था कि एक जब लेके आए ना, तो एक रूम में मेरी नानी थी, एक रूम में डेड बॉडी थी और एक रूम में मैं थी। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास थे क्योंकि मैं बच्ची थी और मेरी टांग टूट गई थी और बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा था। तो ये बातें तो मुझे इतनी याद नहीं है, मेरी अम्मी बताती हैं क्योंकि मैं 6 साल की थी और फिर बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो सारे मेरे पास ही आए हुए थे। अच्छा, तो फिर मेरी टांग टूटी और जो दूसरी टांग है ना उसकी कुल्ले की हड्डी ऊपर हो गई थी, लेकिन उस दूसरे टांग का किसी को कानो खान खबर ही नहीं हुआ क्योंकि एक टांग पे तो जो टांग टूटी थी उस पर प्लस्तर हुआ हुआ था पूरी एक टांग पे और दूसरी टांग पे आधा प्लस्तर हुआ हुआ था। तो जब मैं 6 महीने बाद, मेरा 6 महीने तक के प्लस्तर बना रहा, फिर उसके बाद वो उतरा। तो जब मैं चली तो पता चला कि एक टांग की कुल्ले की हड्डी ऊपर है दूसरे वाले की। और मैं अक्सर यही बोलती थी कि जो टांग मेरी टूटी थी ना उसमें इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जो दूसरी टांग थी ना उसमें बहुत ज़्यादा मेरे दर्द होता था। लेकिन जब पता चला तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दूसरी टांग का भी ऑपरेशन होगा ना इनकी। तो मेरे अब्बू ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला था कि रात डलेगी। तो मेरे अब्बू ने बोला कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी हर काम कर लेती है और चल फिर सकती है, लेकिन जब रात डल जाती है ना तो फिर एक नक्स आ जाता है और फिर सही तरीके से वो अक्सर जो रात डलती है ना ख़राब हो जाती है, पस वगैरह पड़ जाता है। तो मेरे अब्बू ने मेरी टांग का, दूसरी टांग का ऑपरेशन नहीं करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बेहतर हुई और टांग में मेरी दर्द है जैसी, एक टांग मेरी छोटी एक टांग बड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम कर लेती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और झटपट कर लेती हूँ, ये नहीं कि ना आराम आराम से स्लोली, अपना हर वक्त टाइम पे करती हूँ। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था फिर ये सारा सीन है वो सारा
निकल गया। फिर उसके बाद से मैंने जब नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है ना, तो जब से मैंने नमाज़ माशाल्लाह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारा मदरसा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हमें वहाँ से बहुत अच्छी तरबियत मिली थी। कहते हैं ना कि बच्चों को स्कूल से ज़्यादा अपनी दीनी तालीम ज़्यादा देनी चाहिए। अगर बच्चों को दीनी तालीम दे दी ना, उसकी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाती है। तो जब से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज के भी पाबंद हो गए थे, हम सारी बहनें, और रोज़े भी माशाल्लाह रखते थे, नफली रोज़े भी रखते थे और नफली इबादत भी करते थे। जब से ये चाश की नमाज हो गई, इशराक की हो गई, अवाबीन की हो गई, तो ये हम लोग अपनी ज़िंदगी में हम लोगों ने रखी। और साथ में मैं किस तरह से इस प्रोसीजर से निकली, और फिर मेरे अच्छा अब ये मेरी टाँगों का सिलसिला ख़त्म हो गया। वहाँ पर अब्बू ने ऑपरेशन नहीं करवाया, दूसरी टाँग ठीक हो गई, तो बस ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। अच्छा, फिर अब्बू के सामने फिर स्कूल वगैरह हम लग गए। अच्छा, मैं ज़्यादा चलती थी ना, तो मेरी टाँगों में वगैरह में दर्द होता था। स्कूल हमारा बहुत दूर था, और जब अब्बू ज़िंदा थे तो हम लोग लालू खेत में रहते थे। तो मेरी टाँगों में इतना दर्द होता था, और फिर मुझे ना गर्मियों से शुरू से वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती थी, और इतना मेरे कठिन वो दिन गुजरते थे, क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, मोशन बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, ये लम्हात भी गुजर गए। अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर हम लोग बड़ा बोट आ गए, फिर अम्मी जॉब पे जाने लगी। और फिर जब अम्मी जॉब पे जाने लगी, तो फिर सारा काम जो है हम बहनों ने संभाला। और अच्छा, मैं कुकिंग वगैरह करती थी। अच्छा, मेरी बड़ी बहन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, ना ज़्यादा समझदार थी, मैं ज़्यादा तेज़ थी इन मामलों में। तो फिर सारा जो घर का है ना, तो वो मैंने संभाला था। हम लोगों ने काम बांट लिए थे, हम 4 बहनें थे, तो काम हम लोगों ने बांट लिए थे। खाना तो शुरू से मैं ही बनाती थी, 8 साल की थी तो खाना जब से मैं ही बना रही थी। फिर मेरी सिस्टर ने, जो बड़ी वाली सिस्टर है, उसने अपनी शादी के बाद ही कुकिंग करना स्टार्ट करी। लेकिन अम्मी जब जॉब पे जाती है ना, हम लोग खुद ही अपनी सिस्टर वगैरह स्कूल जाते हैं, हर काम खुद ही करते हैं माशाल्लाह, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और स्कूल भी पढ़ाना, स्कूल बोली, ट्यूशन भी पढ़ाना। फिर मैंने सिलाई वगैरह ये सारी चीज़ें सीखी, और ये चेंजिंग मेरी उस वजह से आई है, ये जो हमने नमाज़ों की पाबंदी करी और रोज़ाना मुसलसल मैं सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ती थी। जब आप सूरह रहमान, सूरह यासीन पढ़ेंगे ना, अल्लाह पाक देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान बना देंगे। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना, ज़रा सी परेशानी पे परेशान हो जाते हैं। और देखिए, परेशानियां तो आएंगी, परेशानियों से आपको किस तरह निकलना है, ये हुनर आपको आना चाहिए। ये नहीं कि ना ज़रा सी परेशानी आई तो आप समझते हैं कि बस ज़िंदगी में आप ही परेशान हैं और कोई परेशान नहीं है। देखिए, हर कोई परेशान होता है, लेकिन हर कोई परेशानी अपनी ज़ाहिर नहीं करता। कुछ लोग होते हैं कि अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, अपने अल्लाह से डिस्कस करते हैं, और वही लोग अच्छे होते हैं जो अपने अल्लाह से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी बातें अल्लाह पाक से शेयर करनी चाहिए, ना ये कि हो कि आप दुनिया में बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, लोग आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कुछ नहीं, वो आप लोगों से सुन लेते हैं और फिर किसी और से आपकी बातें शेयर करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी आप परेशान हो तो सूरह रहमान पढ़ें। सूरह रहमान, जो आप बीमार होता है ना, तो बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप सूरह रहमान पढ़ेंगे ना 7 जुमेरात, आप ये पढ़ के देख लें, देखिएगा जो भी बीमारी होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगी। ये वजीफ़ा आप करके देखें 7 जुमेरात, जितने भी बीमार हैं, तो मेरी जितनी भी परेशानी थी सब ख़त्म हो गई। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।